देवेंद्र जी, बाजार की टर्बुलेंस में पिछले 3-4 सेशन में और स्पेशली अगर आपने जो क्रूड में रिट्रेसमेंट हुआ है उसके मद्देनजर बाजार कमोडिटी यूजर्स पे फोकस कर रहा है। लुक एट एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स। आपका झुकाव है क्या इस वक्त इस पे? क्योंकि इन्होंने जब बाजार बहुत स्ट्रांग था तब भी मूव नहीं दिया था, ये कोलैप्स ही कर रहे थे उस बार। इस वक्त क्या एक बार इन पे थोड़ा सा नजर डालने का या फिर थोड़ा बहुत एक्टिवेट करने का मौका है क्या? तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें और ये क्रूड के दाम सस्टेन होते हैं नीचे के लेवल के अंदर, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। बट इन द नियर टर्म और शॉर्ट टर्म आई थिंक दिस मे नॉट बी एज गुड, बिकॉज जो जो कमोडिटीज कंपनी है उनके बुक्स के अंदर हायर हायर कॉस्ट की कमोडिटी का ऑलरेडी एक इनपुट कॉस्ट आएगा ये क्वार्टर के अंदर एंड अगले क्वार्टर के अंदर। So many of the commodity companies will be forced to report mark-to-market adjustments into their books because of the fall in the prices of crude and resultant derivatives of the crude, which is input material for likes of Asian Paint, Pidilite, and some other companies. तो मेरा ऐसा मानना है कि दो lower crude price on a sustainable basis, I think it's a very good omen for India. But in the near term, I think the balance sheets might get affected because of the provisions जो requirement रहेगी under the accounting laws, उसके हिसाब से आई थिंक शायद आपकी बुक्स के अंदर एक बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी आ सकती है प्रॉफिट के अंदर। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इच मेरे ख्याल से मार्केट ये फैक्टर कर रहा है एंड दैट इज व्हाई सम ऑफ द स्टॉक प्राइसेस आर नॉट मूविंग अप डिस्पाइट ऑफ फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रिजल्टेंट डेरिवेटिव ऑफ क्रूड व्हिच आर कमिंग डाउन एज फार एज द प्राइसेस आर कंसर्न। मे बी वेट करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। कि देखिए वो डिवाइन इंटरवेंशन शायद काम कर रहा है वीरू। निफ्टी एकदम से ऑफ डेज लो सिग्निफिकेंटली और जहाँ से हमने वो चर्चा शुरू की थी वहीं से वो रिकवरी आई निफ्टी में। अब सिर्फ 40 पॉइंट नीचे रह गया निफ्टी और एक बजे ऑफ डेज लो लेकर आई है। अच्छा, निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी कंपेयर टू बैंक निफ्टी क्योंकि सहारा है इसको रिलायंस का और सहारा है इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और भी एक दो स्टॉक्स हैं वीरो जिनका सहारा है। इवन बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है थोड़ा सा लोअर लेवल से। बिल्कुल बिल्कुल 610 का लो था बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से, और वहीं से रिकवर हुआ है 38,783। यस, तो चलिए यूं ही थोड़ी अनुज 300 करोड़ व्यूज हुए हैं। प्रभु का अगर आप देखें कुछ तो असर हो ही रहा है। मीनवाइल एक जो ट्रेड लिया था सचिन ने वो अच्छा कर रहा है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पिक किया था। अनुज आपको सचिन की इस बार तारीफ तो करनी पड़ेगी। लगभग 10 बजे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, 10:03 पे वो कॉल गई थी एट 2210 और 2230 का हिला गया। सचिन बेहद शानदार, मतलब पेनफुल रिलायंस भी था फॉर द डे, बट आपने क्रिटिकल पॉइंट पे पिक किया। क्या बुक कर लें? क्या 20 रुपए मिल रहे हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट इसके टारगेट्स के आसपास ट्रेंड हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और मोमेंटम बन सकती है। बिकॉज निफ्टी में भी जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक बार तो ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए एंड उसके बाद मुझे लग रहा है 2250 के आसपास के स्विंग्स पे रिलायंस में भी मुनाफा बांध देना चाहिए फॉर द डे। ये रिलायंस की ट्रेड हो गई लेकिन अब देवेन के पास वापस चलते हैं। देवेन, आईटी स्टॉक्स में इस समय इन्फोसिस 52 वीक लो के 3% दूर रह गया है। क्या बाय बनता है यहाँ पर? Indeed, Anuj, I think I have no hesitation in putting a buy in this stock, क्योंकि आई थिंक जो पहले मैंने समझा रिलायंस के बारे में एंड बैंकिंग स्टॉक के लिए, आई थिंक द सेम थिंग अप्लाइज फॉर इवन सम ऑफ द आईटी स्टॉक्स व्हिच आर कैरिंग हायर वेट इनटू द इंडेक्स। Because of the weight shedding, these particular stocks are being offloaded by the trader portfolios, and as a result of which ये स्टॉक के अंदर आपको गिरावट दिख रही है। उनके फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया और जहां तक मैं समझता हूँ उनके फंडामेंटल में ज्यादा कोई बदलाव आएगा भी नहीं, क्योंकि अगले 3 या 5 साल के लिए उनके पास ऑर्डर बरकरार है। शायद नए ऑर्डर लेने के लिए उनको थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखना पड़े, बट अदरवाइज आई बिलीव दैट आई थिंक दिस कंपनीज the frontline companies and some of the exclusive niche play in the mid cap IT, these companies have relatively, I think, much better strength compared to the other activities, I think, which happened earlier. So from that perspective, I believe that I think IT stocks, selectively like Infosys, they would become a buy opportunity at the corrected fall. And if it falls further, I think it would be an excellent opportunity to add further into the portfolio. Okay, चलिए देवेन भाई शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट आपको। चलिए बात हो गई देवेन चोकसे जी से। वीरू बात की थी डिवाइन इंटरवेंशन की, बात की थी हनुमान चालीसा की। एक बार जरा मारुति का भी इंट्राडे चार्ट ले आते हैं। डे हाई पर इस समय मारुति का स्टॉक ये देखिए करीब करीब 40 रुपये ऊपर। सचिन कोई ट्रेड यहाँ पर?
अनुज जी, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। आई थिंक मारुति में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डिक्लाइन इतनी इंटेंस नहीं है, काफी ग्रेजुअल है, बट काफी समय से अपने ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ऑस्किलेट करा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एक डिसाइसिव अगर रिवर्सल फॉर्मेशन बन जाता है ऑन द डेली चार्ट्स, उसके बाद मुझे लग रहा है कुछ लॉन्ग्स कंसीडर किए जा सकते हैं। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 85 60 65 के आसपास का। तो बड़ी अपसाइड मुझे इंट्राडे के लिहाज से तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।